हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम रोशनी है और ये मेरे सारे फ्रेंड्स हैं। हम सभी लोग बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पर हैं। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है और मैं अपने पहले ब्लॉग के माध्यम से आपको एक प्राइमरी टीचर की लाइफ में वो एक दिन दिखाना चाहती हूँ जो हम लोग डेली जीते हैं, जो सुबह 5 बजे से उठने से लेकर दोपहर के कम से कम 2 बजे तक तो चलता ही है। तो अपने इस ब्लॉग में मैंने आपको अपने स्कूल में की गई सारी एक्टिविटीज़ और हर चीज़ के बारे में बताया है। और मैं होप करती हूँ कि जो लोगों की मानसिकता है कि प्राइमरी के शिक्षक कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं, वो बस बैठ के चले आते हैं, आई होप कि वो मानसिकता, वो धारणा लोगों की बदले। और एक टीचर को क्या चाहिए? सम्मान। तो बस हम भी सम्मान के ही भूखे हैं। तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मैं सुबह उठती हूँ सुबह 5 बजे से, और सुबह 5 बजे उठ के मैं सबसे पहले ग्रीन टी बनाती हूँ। ग्रीन टी बहुत ही हेल्दी होती है और इसको पीने से आपका पूरा दिन बहुत लाइट से आपको फील होता है। तो मेरा सबसे पहला स्टेप होता है कि मैं सुबह 5 बजे उठ के ग्रीन टी पीऊँ ताकि मुझे थोड़ा फ्रेशन अप टाइप फील हो। इसके बाद ग्रीन टी पीने के बाद मैं अपना फ्रेशन अप होती हूँ ब्रश करके। फिर मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ क्योंकि हम लोग लंच ले जाते हैं। अभी 12 बजे का स्कूल होता है तो ब्रेकफास्ट में काम चल जाता है, नहीं तो वैसे मैं खाना बना के जाती थी। ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही हूँ पोहा। मुझे पोहा बहुत पसंद है। एक तो ये बहुत जल्दी बन जाता है और ये बहुत हेल्दी भी होता है। तो मैं ब्रेकफास्ट में पोहा बना के जा रही हूँ। तो अभी मेरा पोहा बन चुका है। इसके बाद फिर मैं नहाऊंगी और मैं स्कूल के लिए रेडी हो जाऊंगी। वैसे तो मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हूँ, बट मैं ऐसे जाऊंगी नहीं। आई टेल यू मैं कैसे स्कूल जाती हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। मैं ऐसे ही स्कूल जाती हूँ क्योंकि मेरे स्कूल जाने के रास्ते में बहुत ज़्यादा डर्ट एंड पोल्यूशन होता है। तो अभी मेरे ऑटो वाले भैया, मेरी जो दूसरी स्टाफ है मीनाक्षी मैम, उनके यहाँ पे आए हुए हैं उनको लेने। ऑटो में हम लोग 3 लोग जाते हैं, मैं, मीनाक्षी मैम और एक और मैम है स्मृति मैम। वो बगल वाले स्कूल में पढ़ाती हैं, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये मीनाक्षी मैम है और मीनाक्षी मैम अपने बच्चे को लेकर स्कूल जाती हैं क्योंकि वो और उनके हस्बैंड दोनों लोग ही रहते हैं, तो उनके बच्चे को देखने के लिए कोई होता नहीं है। तो ये उनका 2 साल का बच्चा है जो भी 2 साल का हुआ नहीं है। मैं आपको अपने स्कूल से जाने का रास्ता भी दिखाना चाहती हूँ क्योंकि मतलब शहर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हम लोग थोड़ा गांव से होते हुए जाते हैं। तो और ऐसे बीच बीच में हर्डल्स तो हमें डेली मिलते हैं। कभी कुछ हुआ रहता है, कभी कुछ हुआ रहता है। और जिस रोड पे मेरा स्कूल है उस रोड पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। मेरे भी 2 बार हो चुके हैं। तो इसीलिए फिर अभी मैं ऑटो से ही जाती हूँ। मेरे ऑटो वाले भैया बहुत अच्छे हैं, समय से हम लोगों को लेने आते हैं और हम लोगों को बहुत अच्छे से सेफली एकदम स्कूल छोड़ते हैं। और ये मेरे स्कूल की रोड है। पहले ये रोड बहुत गंदी थी, मतलब यहाँ पे पूरा टाइम पानी भरा रहता था, यहाँ बहुत धूल मिट्टी सब कुछ होती थी। लेकिन अभी पिछले साल ही ये रोड बनी है और अब बहुत अच्छी रोड बन गई है, तो हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये अब मतलब अच्छा रूट हो गया है स्कूल का, तो इतना ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हम लोग फेस कर पाते हैं। पहले बहुत बरसात के टाइम यहाँ बहुत दिक्कत होती थी। और अभी आप देखेंगे कि मेरे सर भी यहाँ से ही अभी निकल के गए हैं। हाँ, हम लोगों का 3-4 स्कूल हैं जो आसपास के प्राइमरी हैं और जूनियर हैं, तो सारे स्टाफ हम लोग एक ही समय पे सब निकलते हैं क्योंकि सबको एक ही टाइम पे पहुँचना होता है। तो हम लोग रास्ते में कभी कभार मिलते रहते हैं। तो जैसे कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो हम लोग मिल जाते हैं, एक दूसरे को संभाल लेते हैं, जैसे मेरा हुआ था। तो ये देखिए एक स्कूल है जो मैं जाती हूँ। तो एक दरदा प्राथमिक विद्यालय दरदा पड़ता है, ये वो स्कूल है। और रास्ते में शायद 2 स्कूल पड़ते हैं मेरे जहाँ से मैं जाती हूँ। और रास्ता तो अब काफ़ी सही है। फिर अभी देखिए हम शहर में चल रहे थे लेकिन अब हम लोग आ गए हैं, ये प्रॉपर गांव है। यहाँ आपको अब खेत वगैरह यही सब दिखेंगे और बहुत सुनसान सा रास्ता होता है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती। और अभी जिस रास्ते से मैं जा रही हूँ वहाँ पे खदानें बहुत चलती हैं, लेकिन अभी इस समय खदान बंद है। तो खदान जब चलती है तो ट्रकों का बहुत इशू रहता है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, जानवर वगैरह भी सब वहीं से निकल रहे होते हैं। 1-2 बार तो मेरा एक्सीडेंट जानवर की वजह से हुआ है। तो मैं बोलूँगी कि भाई आराम से गाड़ी चलाएं सब लोग। तो अब फाइनली हम लोग अपने स्कूल के रास्ते में आ चुके हैं और अब आप देखेंगे कि मेरा स्कूल गांव के अंदर एकदम बीच में से होता हुआ निकलता है। और ये लोग यहीं पे अपनी भैंस भी बांध देते हैं, जिससे बारिश के समय बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फाइनली हम आ चुके हैं हमारे स्कूल। और मेरे स्कूल में अभी ये जो रोड आप देख रहे हैं ये अभी बनी है कुछ समय पहले, और वो लोग आधा काम करके छोड़ के चले गए हैं। अभी आधा काम अभी पेंडिंग पड़ा है। तो ये मेरा स्कूल है। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इस वजह से ये ईंटा वीटा पड़ी हुई हैं।
और कल यहाँ बहुत ज़ोर से आंधी आई थी, आप देख सकते हैं मौसम भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ बहुत आंधी आई थी जिस वजह से यहाँ पे थोड़ा गंदगी हो गई है। हम लोग पहुँच जाते हैं 6:45 बजे तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि 7 बजे का स्कूल है तो बच्चे थोड़ा लेट आते हैं। और आप देख सकते हैं सर जो रास्ते में मिले थे हमें वो ऑलरेडी आ चुके हैं, सर थोड़ा पहले ही आ जाते हैं। उसके बाद सफाई होने के बाद हम लोग प्रार्थना करते हैं, सारे बच्चे प्रार्थना करते हैं, और जो हमारी हर दिन की एक अलग प्रार्थना होती है वो सारी प्रार्थना हम लोग डे वाइज करते हैं। इसके बाद हम लोग राष्ट्रगान करते हैं, फिर थोड़ा सा वार्म अप होता है। उसके बाद सभी बच्चे अपनी अपनी क्लासेस में बैठते हैं, और स्कूल पहुंचने के बाद हमारा जो सबसे पहला काम होता है वो होता है प्रार्थना और योगा वोगा कराने के बाद जो हम लोग करते हैं वो है टीचर्स डायरी मेंटेन करना। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी अगर हमारे यहाँ चेकिंग करने आता है तो वो टीचर्स डायरी ज़रूर देखते हैं। और इस समय भी स्कूल रेडीनेस गतिविधि चल रही है। स्कूल रेडीनेस में जो कक्षा 1 के नए बच्चे आते हैं तो उनके लिए पूरा शिक्षक संदर्शिका भी हम लोगों को दी हुई है। मतलब हम लोग कुछ भी बच्चों को अपने आप नहीं पढ़ाते हैं, जो भी हमको दिया होता है हम सब वही पढ़ाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ सप्ताह 2 लिखा हुआ है, और ये बृहस्पतिवार की गतिविधियाँ हैं, तो हम वही पढ़ाएंगे जो कि हमें इस गतिविधि में दिया हुआ है कि हमें क्या पढ़ाना है। हम अपने मन से कुछ भी बच्चों को ऐसे नहीं पढ़ाते हैं। तो उसके बाद टीचर्स डायरी लिखने के बाद आप देख सकते हैं भाई हमारे छोटे भाई साहब सुबह से खेल में बिजी हो जाते हैं बच्चों के साथ। उसको भी अच्छा लगता है, क्योंकि अब मजबूरी है, छोटे बच्चे नहीं, अब माँ बाप मम्मी जॉब कर रही है तो वो क्या करेगा। मम्मी उसकी बेचारी लगी हुई है टीचर्स डायरी लिखने में, और बच्चा खेल रहा है। टीचर्स डायरी लिखने के बाद हम लोग बच्चों को बिठाते हैं, उसके बाद हम लोग सबकी अटेंडेंस लगाते हैं। अटेंडेंस लगाना भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कितने बच्चे आए उसकी हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद हमारी निपुण आवर हमारा शुरू हो जाता है। निपुण आवर में हम लोग भाषा और गणित की 2 क्लासेस चलाते हैं। भाषा में जैसे कभी कहानियाँ, कभी कुछ इस तरीके से, और ये गणित का ये मैं बता रही हूँ आपको निपुण आवर। तो आधे घंटे का भाषा का चलता है, आधे घंटे का गणित का चलता है। इसके बाद फिर बच्चों को काम दे दिया जाता है, ताकि वो जो गतिविधियाँ चल रही हैं उनके अलावा भी बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मिले। जैसे कुछ बच्चे जो कक्षा 1 में आए हुए थे उनको लिखना नहीं आता है, तो अगर वो सिर्फ गतिविधियाँ करते रहेंगे तो वो लिखना कब सीखेंगे। तो इसलिए फिर हर एक बच्चे को, अभी क्योंकि थोड़े कम बच्चे आ रहे हैं तो हर एक बच्चे को अलग से काम में दे रही हूँ। इसके बाद फिर हमारा इंटरवल का समय हो जाता है 9 बजे से, और ये हमारी रसोई है, ये हमारी रसोइया जी हैं जो खाना बनाती हैं, बहुत ही टेस्टी। ये हमारी किचन है। आज हम लोगों का आई थिंक तहरी वाला दिन था, तो ये देखिए तहरी बनी हुई है। मैंने उनको बोला था कि मुझे ढक्कन खोल के दिखाएं कि कैसी बनी है, तो ये देखिए इतनी टेस्टी तहरी बनी हुई है। इसमें हम लोग भी खाते हैं कभी कभी। इसमें आपको सारी वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। इंटरवल में सारे बच्चे लाइन से बिल्कुल डिसिप्लिन में हाथ वाथ धुल के खाना वाना खाते हैं। फिर हम बच्चों के खाने के बाद हम लोग भी अपना लंच करते हैं। भैया भी खाना खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, सब लोग हम लोग खाना खाते हैं। और बच्चे उस समय पे खेल रहे होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कुछ बच्चे खो खो खेल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद कुछ बच्चे यहाँ पे अलग अपना खेल रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए स्टापू खेल रहे हैं। उस दिन स्टापू की गतिविधि थी तो बच्चों को स्टापू खिलाया गया था। तो सारे बच्चे अपना अपना कोना एक पकड़ लेते हैं। कुछ बच्चे गेम्स, इंडोर गेम्स खेलते हैं, लाइक जैसे कैरम, लूडो, कुछ बैडमिंटन खेलते हैं। इंटरवल के बाद फिर उसके बाद हमारा जो है वो खेल गतिविधि चलती है। जैसे मीनाक्षी मैम यहाँ पे सब बच्चों को तोता ओड़ मैना ओड़ वाला खेल खिला रही है। ये हम लोग अपने मन से नहीं खिलाते हैं, जो भी गतिविधि कैलेंडर में संदर्शिका में होता है वो होता है। यहाँ पे मैंने बच्चों को अंदर और बाहर की अवधारणा सिखाने के लिए ये एक एक्टिविटी कराई थी। ये कक्षा 1 और 2 के बच्चे हैं, तो इनको हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में समझानी पड़ती है और बच्चे खेल के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं। तो ये मैंने अंदर और बाहर वाली एक्टिविटी कराई थी, तो सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से सब में पार्टिसिपेट किया, बहुत एक्टिवली सब लोग ने ये एक्टिविटी करी थी। तो अच्छा लगता है बच्चों के साथ बच्चा बन के खेलना। ये तो 1, 2, 3 की बात रही। अब यहाँ पे देखिए ये कक्षा 4 और 5 के बच्चे हैं जिनको हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हमारी शिक्षा मित्र जी हैं, ये बच्चों को इकाई, दहाई, सैकड़ा सिखा रही हैं। और ये भी हम लोग खेल खेल के माध्यम से ही बच्चों को सिखाते हैं। मतलब हमारी जितनी भी हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, सब कुछ ऐसा नहीं होता कि हमने बस बच्चों को रटा दिया। मतलब अब जो है प्राइमरी का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। हम लोग रट्टू तोता वाला कोई काम नहीं करते हैं। अब बच्चों को हर एक चीज़ बहुत अच्छे से सिखाई जाती है, एक्टिविटीज़ के माध्यम से सिखाई जाती है। क्योंकि जब बच्चे एक्टिविटी करके खुद से सीखते हैं ना तो बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो यहाँ पे ये इकाई मतलब स्थानीय मान इन्होंने सिखाया हुआ है। कक्षा 4, 5 की क्लास अलग चलती है और 1, 2, 3 की क्लास अलग चलती है। फिर छुट्टी के समय थोड़ा सा पहले यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट क्लास भी बच्चों को चलाई जाती है। अभी हमारे यहाँ टीवी नहीं लगा है तो मेरे पास ये टैब है, तो मैं ये लेके जाती हूँ स्कूल, ताकि थोड़ा बहुत बच्चे देख के भी सीखें। क्योंकि बच्चे आजकल मोबाइल से बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो
तो जो 1 और 2 के बच्चे होते हैं वो ऐसे स्टोरीज़ वगैरह देखते हैं, और मैं उनको छोटा बड़ा और गिनती और ये सब चीज़ें मैं टैबलेट पे ही दिखाना प्रेफर करती हूँ। बच्चे जल्दी सीखते हैं। और यहाँ पे ये 4-5 के बच्चे हैं, जो 1-2 के बच्चों का स्मार्ट क्लास चल रहा था, और यहाँ पे 3-4-5 के बच्चों का ये मुक्त चित्रकारी चल रही है। मुक्त चित्रकारी में बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ बता दी जाती है। जैसे ये मैंने थ्रेड पेंटिंग बताई हुई है इन लोगों को कि आपको थ्रेड पेंटिंग किस तरीके से करनी, तो बच्चे थ्रेड पेंटिंग कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों के यहाँ 4 लोगों का स्टाफ है, मैं हूँ, मेरे प्रिंसिपल सर हैं, मेरी एक असिस्टेंट और है, और एक शिक्षा मित्र हैं। तो हम लोगों को उसी हिसाब से थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग एक क्लास लेके नहीं पढ़ा सकते हैं। सर को और भी मतलब वो हेड हैं तो उनको बहुत सारे काम होते हैं, तो कभी कभी हम लोगों को 2-2 क्लासेस इकट्ठी बिठानी पड़ती हैं, तो प्रॉब्लम होता है, बट वी आर मैनेजिंग। और इन सब के साथ साथ प्रॉब्लम्स ये भी रहती हैं कि जैसे हमारा स्कूल गांव में है, तो आप देख सकते हैं पंखे नहीं चलते हैं, मतलब लाइट नहीं आती है। कल यहाँ पे आंधी आई हुई थी तो लाइट नहीं आ रही है, बच्चे भी गर्मी से बेहाल हैं, हम लोग भी गर्मी से बहुत परेशान हो जाते हैं, छोटा बच्चा है वो भी बहुत परेशान होता है। तो अभी छुट्टी का समय है, और ये वीडियो एक्चुअली पुराना वीडियो है, मैं नया वीडियो नहीं बना पाई उस दिन क्योंकि मुझे याद नहीं रहा। मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम ही था ऐसा कुछ करना, तो ये थोड़ा पुराना वीडियो है। लेकिन छुट्टी ऐसे ही होती है, जब बच्चों की छुट्टी होती है तो सारे बच्चे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलते हुए जाते हैं, और टीचर्स के पैर, और इसके बाद हम लोग वापस घर आ जाते हैं। फिर उसके बाद तो ये था मेरी लाइफ का एक दिन। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चला हो कि एक प्राइमरी टीचर की जो लाइफ है वो अपना एक दिन किस तरीके से स्पेंड करता है। स्कूल के बाद तो फिर लाइफ हमारी पर्सनली होती है उसके बाद तो फिर बस दोस्तों के साथ एन्जॉयमेंट और थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई, क्योंकि मैं हायर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो हाँ, मुझे देख के लगता नहीं होगा कि मैं पढ़ती भी होंगी, बट मैं पढ़ती हूँ। तो बस यही था। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और आप लोग जो है मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और मैं इसी तरह से अच्छे वीडियोस बना के आपको एंटरटेन करूँ। थैंक यू सो मच।